तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। फिर आगे दिया है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जहां हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर हम देखेंगे सेक्शन 7.2 में क्या होता है। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं 0, 0 है पॉइंट ए एंड 36, 15 है पॉइंट बी। तो इसको लिखेंगे लेट 0, 0 इक्वल टू ए एंड 36, 15 इक्वल टू बी। तो इसको हम कह सकते हैं ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 0, और ये है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 36, 15। और हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको हम कह सकते हैं x1, y1, और ये हो गया x2, y2। तो हम लिखेंगे x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 36 एंड y2 इक्वल टू 15। अब हमें पता करना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो लिखेंगे ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर की वैल्यूज पुट करते हैं। x2 था 36, x1 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 36 ही आएगा, प्लस 15 माइनस 0, 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 15 को स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 225। अब 1296 और 225 को प्लस किया तो हमें मिला 1521। अब 1521 के फैक्टर्स करके देखते हैं। 1521 को हम 3 से करें तो हमें मिलता है 507। 507 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 169। अब ये 169 13 से डिवाइड होगा, 13 13 ज़ा 169, और ये 13 1 ज़ा 13। तो हमें जो फैक्टर्स मिले वो मिले 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसको लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब यहाँ 3 के पेयर बन गए और 13 के ही पेयर बन गए। तो हम जानते हैं जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो ये 3 बाहर आ गया और 13 भी बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। यूनिट अभी तक हमें कोई मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे 39 यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखते हैं 7.2 सेक्शन में क्या है। यहां हमें दिया गया है अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। एक टाउन है ए, इससे 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और फिर 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाने पर एक दूसरा टाउन आता है बी। तो ईस्ट पर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे प्लस की तरफ चल रहे हैं, और जब हम नॉर्थ पे चलें तो हम वाई एक्सिस पर प्लस की तरफ चल रहे हैं। यहां दूसरा टाउन आ गया बी,
अब हमें इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस। तो ये तो वही चीज बन गई, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि ये ओरिजिन पे है। देखिए ओरिजिन पे हमें मालूम है कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, क्योंकि 36x है, x पे हम 36 किलोमीटर मूव कर रहे हैं और y पर 15, तो ये होंगे 36 एंड 15। पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से उसी तरह निकालेंगे जैसा हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था। और आप ध्यान दें तो कोऑर्डिनेट्स भी बिल्कुल वही हैं, 0 0 एंड 36 15। जब हमने 0 0 और 36 15 के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया था तो हमें आंसर क्या मिला था, 39 यूनिट्स। क्योंकि वहां पर हमें कोई यूनिट दी नहीं गई थी तो हमने 39 यूनिट्स लिखा था। अब क्योंकि यहाँ यूनिट किलोमीटर्स में है तो हम कहेंगे कि इस ए और बी टाउन के बीच का डिस्टेंस 39 किलोमीटर्स है। 39 किलोमीटर्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स?